हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुरुग्राम के बामडोली गांव में बेहद मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी है जबकि उसके दो रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। तीनों को ही मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। हम इस समय बामडोली गांव में ही मौजूद हैं और ये जो लोग खड़े हुए हैं ये पीड़ित पक्ष है, जिनका कहना है कि उनके परिवार का एक लड़का अपने दो भाइयों का इंतजार कार में बैठकर गांव से थोड़ी सी दूर ही, लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही खड़ा हुआ था और वहां पे इंतजार कर रहा था। जहां पर वो खड़ा हुआ था उसके नज़दीक एक घर है, जहां पर एक आकाश उर्फ आशु नाम का व्यक्ति रहता है, जिसका आपराधिक बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है। उसके साथ रहने वाले 4-5 लड़के वहां जाकर उससे पूछताछ करते हैं, उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो युवक बोलता है कि वो अपने दो भाइयों का इंतजार कर रहा है। इसी बात पर वो युवक उससे भिड़ जाते हैं और परिवार जब चीख पुकार सुनता है तो मदद के लिए जाता है, जिसके बाद ये खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। पूरा वाकया क्या है, परिवार के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और जो कल झगड़ा हुआ है वो किसके साथ हुआ था? राजकुमार नाम है मेरा। ये आकाश और दो भाई हैं, ये आज़ाद सिंह के लड़के। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा उसमें है, क्रिमिनल में है। अच्छा, और जो है ना, इन लोगों ने बदमाश पाले हुए हैं यहाँ, जो आते जाते गांव वासियों को भी, हर आदमी को, गांव के आदमी गांव के बाहर बैठे हैं या खड़े हैं, वो उसके चक्कर में जो है ना सबको परेशान भी करते हैं। लोगों को पूछते रहते हैं, भाई तुम क्यों खड़े हो, क्या है क्या नहीं है। अरे गांव के लोग गांव में खड़े नहीं रहेंगे तो कहाँ होंगे। हर आदमी को छेड़ते हैं। कल क्या हुआ था? हमारे दो बच्चे वहाँ बैठे थे स्कूल के सामने, और वहाँ उन्होंने जो है ना उनको जाके उनके साथ बदतमीजी की, फिर मारपीट की। तो हम लोग गए यहाँ से, हमें पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को मार रहे हैं कोई। हम गए वहाँ, जाके हमने उनको धमकाया, सटकाया, फिर उनको कहा, तो उनको हमारा पता नहीं बुरा लगा क्या। और उसके बाद उन्होंने अपने और गैंग के बच्चे बुलाए, करीब 50-60 बच्चे बुलाए, और जो है ना वो फायरिंग हथियार के साथ लैस थे, फुल पत्थर और हथियार पूरे लैस थे। उन्होंने जो है ना यहाँ पर आकर फिर हमारे घर के पास आकर के गाड़ियाँ शुरू करी और हमें ललकारा। तो हम बाहर निकले तो जैसे ही उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और एक लड़के को गोली मारी। कम से कम 30 या 35 राउंड उन्होंने चलाए गोलियों के। हाँ, उन्होंने इतने राउंड चलाए और हमारे को सबको चोटें आई, जैसे पत्थर वगैरह मारे जो भी थे। हम जैसे हमें, मेरे को लगाया पत्थर लगाया, देखो पत्थर मारा उन्होंने सीधा। ये सब चोटें जो है ना, हमें काफ़ी लोगों को जो एक ब्लड सर्कुलेशन में लगे हैं। तो भाइयों को चोट लगी थी, दो भाइयों को तो उनके जिन गांव का पूर्व सरपंच है शमशेर सिंह, और सनेश कुमार एक्स मैन है, एक्स सर्विसमैन CRP से। उनको वैसे भी थोड़ा पैर से उनको हुआ है, उनको सबको उन्होंने जो है गोली किसके लगी? उसे डंडों से। और मेरे भतीजे को, छोटे को, मनोज यादव को गोली लगी, उसको हाथ में और पीठ में 2 जगह गोली लगी है। उसको मेडिसिटी एडमिट कराने के लिए लेके जा रहे थे, तब भी उन्होंने रास्ते में घेर कर हमारी गाड़ी पर वारदात की। गाड़ी के शीशे से तोड़ दिए, गाड़ी में फायरिंग की, सरिये और पत्थर फेंके, सारी गाड़ी डैमेज कर दी है। फॉर्चूनर गाड़ी वो भी वहाँ खड़ी है बाहर। उसका एक लड़के का हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर है बिल्कुल, पूरे पैर में चोटें आई हुई है, सर में चोट आई है। तो और बात सिर्फ यही थी कि गांव के बाद थी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, ना कुछ था। लेकिन इसी बात के पीछे उन्होंने हमारे साथ अपना रौब दिखाने के लिए और यहाँ वो बढ़ाने के लिए रुतबा, ये सब बदमाशी। कभी आपसे कभी इससे पहले कोई कहा सुनी या बहस सुनी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कहा सुनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी हमारी। लेकिन उन्होंने अब ऐसा किया हमारे साथ। और अभी जो है, जो आपके भाई हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी अस्पताल में? देखो, दोनों जो अंकल हैं वो अभी ICU में है, और ब्रदर जिनको गोली लगी है उनकी अभी सर्जरी होनी है। गोली उनके बैक में लगी है और हाथ में तो उनके बुलेट के बाउंड वो लगे हैं, बट जो बुलेट है वो अंदर जो है वो बैक में है, और अभी उसकी सर्जरी हुई नहीं है। आज शाम को डॉक्टर सर्जरी करेंगे। तो अभी तीनों की ही क्रिटिकल कंडीशन है। जो आपके जो अंकल हैं दो, उनके कहाँ पे चोटें आई हैं और किस चीज़ से चोटें? सनेश कुमार जो है उनका तो सर पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, हैवी इंजरी हैं हेड पे,
वो अभी तक उनसे बातचीत भी नहीं हो पा रही, बोल नहीं पा रहे हैं। और जो दूसरे हैं एक्स सरपंच जो है, उनको भी चोटें काफ़ी आई हैं, उनके पूरे शरीर में भी। अभी डॉक्टर से बात हुई थी, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही है, तो पूरी फ्रैक्चर्स वगैरह हैं पैर पे और पीछे बैक पे। और ये कितने बजे की घटना थी कल रात को, कितने बजे बाद? देखिए शुरुआत 9 साढ़े 9 हुई थी। उसके बाद जब हम लोग वापस आ गए थे तो फिर वो 10-15-20 मिनट बाद दोबारा आए वो। तो ये आप ये मान के चलो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ही चीज़ रात को। फिर आपने पुलिस को कॉल करा था या जैसे खुद आप अस्पताल ले गए? नहीं, हमने 3-4 बार 100 नंबर पर ट्राई किया, फ़ोन बिजी आ रहे थे, कुछ आ रहे थे। फिर हमने इधर उधर से करके कॉल तो कर दिया था, बट इतना टाइम नहीं, पुलिस उस टाइम तक नहीं आई थी और चोट ज़्यादा लग गई थी, तो हम खुद ही हॉस्पिटल ले गए थे। इवन जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो एक गाड़ी को उन्होंने बीच में रोक भी लिया, उस पर भी फायरिंग की, उसके भी शीशे तोड़ दिए, वो गाड़ी भी बिल्कुल डैमेज कर दी है। तो जब हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। अभी जो ये आरोपी हैं वो कहाँ, अभी गांव में ही है क्या है, या पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? वो वारदात के बाद से ही यहाँ से फरार है। वो इवन उसकी फैमिली और उसके जो अमूमन 20-30-40 लड़के रहते हैं यहाँ, सभी लोग वारदात के बाद से ही यहाँ से फरार है। तो ये आपने पूरी वारदात सुनी कि किस तरीके से एक बेहद मामूली सी बात जो कि बात में बात भी नहीं थी, उस पर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये खूनी संघर्ष में बदल गया। अभी सुरक्षा के लिए जो है ये परिवार का घर ये है, बैठक है ये सामने, जहां पर कल रात को भी कुछ लोग परिवार के ही और गांव के ही लोग बैठे हुए थे, जैसे अभी बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस की जिप्सी भी यहाँ तैनात कर दी गई है सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जब यहाँ पे लाठी डंडों से और गोलियों से लोगों को घायल किया गया, उन पर वार किया गया, तो ये आप देख सकते हैं खून के निशान अभी भी हैं। घायलों को जब अस्पताल ले जाने के लिए यहाँ से गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था, तो ये आप देख सकते हैं ये खून के निशान आगे गली तक भी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक चौधरी को कहूँगा कि एक बार गली की शुरुआत, जहाँ पे लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस तरफ को अगर हम आगे बढ़ें तो ये आप देखिए, ये आपको भी निशान अभी दिखाई दे रहे होंगे, खून के निशान हैं ये पूरे। यहाँ से इस तरीके से ये घायलों को परिवार के सदस्य लेके जा रहे थे गाड़ी में। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो गांव के एंट्री पॉइंट है, जो आपको आगे खंबा नज़र आ रहा है जिस पर ट्रांसफार्मर भी लगा है, उस तरफ जो है वो शुरुआत वहीं से हुई थी झगड़े की। जब जो लड़का है वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, गाड़ी में था, अपने 2 भाइयों का इंतजार कर रहा था, तभी आकाश और आशु के जो साथी हैं वहाँ पर उसको रोक टोक करते हैं। वो बताता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, अपने भाइयों का इंतजार कर रहा हूँ, अभी चले जाऊँगा। लेकिन आशु के जो साथी हैं उनको ये बात नागवार गुजरती है और इसी बात को लेकर वो उससे झगड़ा शुरू कर देते हैं। और फिर जो भी हुआ वो आपने सुना, परिवार के लोगों ने बताया है। फिलहाल अभी पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है और जो आरोपी हैं वो फरार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस उन्हें कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि आकाश उर्फ आशु जो है उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। जब वो स्कूल में था तो उसने अपने स्कूल में ही एक बच्चे का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद वो जुवेनाइल होम में भी रह के आया है और उसके बाद से उसके आपराधिक दुनिया में एंट्री हो गई थी और उसका अपराध करने का सिलसिला जारी है। दरअसल ये जो लड़ाई झगड़ा है ये बेहद छोटी सी बात पर हुआ था। इसी गांव में रहने वाला सुमित अपनी फॉर्च्यूनर कार में यहाँ पर खड़े हुए अपने 2 भाइयों का इंतजार कर रहा था। यहीं से नज़दीक में यहाँ से दूसरा मकान अगर हम दिखाएंगे, गांव की शुरुआत में होते ही ये जो मकान है दूसरे वाला, ये आकाश उर्फ आशु का मकान है, जहाँ पर आकाश के साथ उसके कम से कम 20-25 दोस्त हरदम यहाँ बैठे रहते हैं। वो लोग कल रात में भी यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुमित को गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा तो उसमें से 2-3 लड़के वहाँ उसके पास गए और उससे पूछा कि क्यों खड़ा है। सुमित ने बताया कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और अपने 2 भाइयों का इंतजार कर रहा हूँ, हमें जाना है, मैं अभी चले जाऊँगा। ये घर जो आप देख रहे हैं सामने, ये आकाश उर्फ आशु का है। ये बताने के बावजूद सुमित से उन लड़कों ने कहा कि तू यहाँ से चले जा। उसने बोला बस जा ही रहे हैं, मेरे भाइयों को आने दो। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई और उनके बीच में बहस होनी शुरू हो गई। इतने में सुमित के जो 2 भाई हैं वो भी वहाँ पर आ गए और शोर शराबा होने लगा, मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद आकाश उर्फ आशु के जो दोस्त थे वो भी वहाँ पहुँचे। शोर सुनकर सुमित के घर से भी जो उसके परिजन हैं वो आ गए। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में
लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष को गांव वालों ने शांत करवाकर अपने अपने घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद आकाश और उसके साथी लाठी डंडों से लैस होकर उनके घर की तरफ पहुंचते हैं और फिर फायरिंग भी करते हैं, लगातार फायरिंग करते हैं। जैसा कि गांव वालों का दावा है और जो पीड़ित परिवार है उनका दावा है, कम से कम 25-30 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें से एक गोली मनोज नाम के एक लड़के को भी लगती है और बाकी उसके 2 चाचा को लाठी डंडों से चोटें मारी गई हैं। झगड़े का कारण सिर्फ यही बताया जा रहा है कि गाड़ी में खड़े होकर सुमित अपने 2 भाइयों का वेट कर रहा था, जो आकाश और उसके साथियों को नागवार गुजरा और यहाँ से कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी होती है। जब यहाँ पर जो इंजर्ड लोग होते हैं उनको अस्पताल ले जाने के लिए लोग ले जा रहे होते हैं तो उस गाड़ी पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया जाता है, गोली भी चलाई जाती है, उस गाड़ी को पूरा डैमेज कर दिया जाता है ताकि वो लोग समय पर अस्पताल ना पहुँचे। किसी तरीके से ये सब लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। फिलहाल तीनों लोगों की स्थिति जो है क्रिटिकल है। एक की आज सर्जरी होनी है, बाकी 2 के लाठी डंडों से गंभीर चोटें आई हुई हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती करा हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पंचायत चल रही है, जिसमें इस विषय को लेकर निर्णय लिया जा रहा है कि इस घटना को लेकर आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे कदम उठाना है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि क्या जी अभी जो पंचायत हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है जी, पंचायत की समिति से एक दरखास्त दी जाएगी एसपी को और ये कमिश्नर साहब को, इनको एप्लीकेशन देंगे कि भाई गांव का जो है ये जो जिस तरह की घटना है ये गांव के लिए बहुत खतरनाक है, सबके लिए ये है और इसका समाधान किया जाए। जो मुख्य आरोपी इसमें बता रहे हैं आकाश नाम का लड़का है, उस पर बता रहे हैं पहले भी मुकदमे दर्ज है। पहले भी उस पर मुकदमा था, वो सजा काट के आया है और जो है ये 10-11 साल से जो है उसके वो है चल रही है उसका। तो अभी आप लोगों ने जो भी ये निर्णय लिया है आगे किस तरीके से? भाई ये पंचायत समिति की बात है कि आगे एप्लीकेशन देंगे, यहाँ झगड़ा होते रहे। बस पहले भी कभी हुआ है इस लड़के का जो आकाश है, पहले भी बात है। तब आप लोगों ने कोई निर्णय लिया हो या पुलिस में कोई इस विषय में कि भाई ऐसा आगे कोई झगड़ा नहीं होगा और उसने गलती मान ली बस। तो आपने देखा ये पंचायत हुई है। अंकल जी जो अभी पंचायत हुई है क्या पूरी बातचीत रही आप लोगों की? सब हो जाएगी ये। क्या क्या हाँ बस के बोल क्या निर्णय? बालक देखो खड़ा मार। चलिए जो यहाँ पे लोग हैं अभी पंचायत हुई है तो इन लोगों शायद कुछ लोग किसी वजह से कैमरे पर अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं। मोटी मोटी बात अभी जो पंचायत में लोगों ने बताई है वो यही है कि इस तरीके की आपराधिक घटनाएं दोबारा से ना हो। ग्राम सभा ने निर्णय लिया है कि इन अराजक तत्वों से हमारा समाधान किया जाए। कौन कौन है ये अराजक तत्वों में? क्या नाम है इनको? आजाद व उसके लड़के और उनके साथ कुछ बाहरी तत्व हैं, उनसे निजात दिलाई जाए। इस मामले में मुख्य आरोपी बता रहे हैं आकाश नाम है। हाँ तो पहले भी आपराधिक मामले और गांव में भी पहले झगड़े हुए हैं, तो क्या पहले भी पंचायत ने कोई? पहले पंचायत में एक बार उनका हुआ था आपस में झगड़ा, जब फिर पंचायत ने इनका राजीनामा करा दिया था। इन्होंने पंचायत में माफी मांग ली थी, उसके बाद इनका राजीनामा हो गया था। अब इस बार जो भी आपने निर्णय लिया तो आगे क्या थे? पुलिस के पास जाएंगे, आप क्या करेंगे? हाँ पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे। हाँ मुख्य मांग यही है कि अराजक तत्वों से निजात दिलाई जाएगा हमको। गांव में शांति का माहौल रहे, इस विषय में आगे पुलिस कमिश्नर के पास पूरी बात को उठाया जाएगा। और जो मुख्य आरोपी है आकाश, उस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और गांव में भी उसके लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष पंचायत ने निकाला है वो यही है कि आगे से इस तरह की कोई भी घटना ना हो और आकाश पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इसमें किस तरीके से आगे एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।